So welcome student, and today we'll study the chapter 8 of history, studying the past. So get ready, studying the past. Hello, and then what is the first point? And to the first line of the chapter, what is history? What is history? And history is the study of change over time and progress from the past world. जो past से प्रेजेंट वर्ल्ड तक जो कुछ भी चेंजेस हुआ है उसी का स्टडी को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं. एंड इट इज़ ए सिस्टमेटिक स्टडी. इट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द पास्ट इवेंट एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड नॉट ऑन इमेजिनेशन. ये इमेजिनेशन पे बेस नहीं है, फैक्ट पे बेस होता है. जो सत्य घटना होता है उससे बेस होता है. एंड व्हाट इट हेल्प, हाउ हिस्ट्री हेल्प अस, एंड इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लीस्ट टाइम्स के, जो पुराने ओल्ड टाइम के, तो एंशिएंट टाइम के सब कुछ हमें पता चलता है. ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हमें पता चलता है. एंड हिस्ट्री मोटिवेट अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड ए बेटर वर्ल्ड टू लिव इन. एंड देन कम टू द पॉइंट. एंड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो हिस्टोरियंस हैं उसको हिस्ट्री को टू पार्ट पे डिवाइड किए हैं. व्हाट इज द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन है प्री हिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज हिस्ट्री. सो दो पार्ट जो है, एक है प्री हिस्ट्री और सेकेंड हिस्ट्री. एंड व्हाट इज हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री उस पार्ट को बताया जाता है एंड व्हिच रेफर टू दैट पीरियड व्हेन द आर्ट ऑफ राइटिंग वाज ऑन. जिस टाइम राइटिंग लोगों को पता नहीं था, लिखना पढ़ना लिखना वो पता नहीं था, हाउ टू राइट एंड राइटिंग वाज नॉट इन्वेंटेड. इट इज नोन एज द प्री हिस्ट्री पीरियड. तो आवर इंफॉर्मेशन अबाउट प्री हिस्ट्री डिपेंड अपॉन द रिमेन्स ऑफ टूल्स. तो जब लिखा कुछ भी रिटन फॉर्म नहीं है, no written information with us. So how we'll study the prehistory period? So historians study all this from the remains of tools, bones, pottery, or the weapons of that time. So how we study that time? And about that carbon dating, that is known as carbon dating. We study about the prehistory period. Then come to the second one. What is history? एंड हिस्ट्री रेफर टू द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. राइटिंग का इन्वेंशन होने के बाद जो पीरियड है उसको हम लोग हिस्ट्री. एंड देन द रिटन रिकॉर्ड्स, डेट्स, नेम्स ऑफ द प्लेसेस एंड पीपल में भी ऑन किस पे लिखा था वो, भोजपत्र और पाम लीव्स. इट वाज ऑल रिटन ऑन द भोजपत्र एंड द पाम लीव्स. द पिलर्स आर सोर्सेस ऑफ. सो व्हिच आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन? क्या सोर्सेस था इंफॉर्मेशन के? जो रिटन फॉर्म था वो भोजपत्र से लिखा था या पे लिखा था, और पिलर्स पे जो भी रिटन लिखा था वो है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड हिस्ट्री इज जनरली कैटेगराइज इनटू थ्री पीरियड्स. द मॉडर्न हिस्ट्री और दिस हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एंड इट इज कैटेगराइज इनटू थ्री पीरियड्स एंड व्हिच इज एंशिएंट, मेडिएवल एंड द हिस्ट्री. एंड ये जो तीन पीरियड डिवाइड हुआ है, पहला है एंशिएंट, then second one is medieval and modern. These are the most important point that you have to remember from this page. And then come to the last page, AD. What is AD? It is not, and it is means Anno Domini. Anno Domini, which is a Latin phrase, and it means the year of our Lord, means the Christians, referring to the year of Christ's birth, Jesus Christ, CE. It is not before Christ, or normally say before Christ, but this is BCE stand for before the common era. Before the common era. CE stand for common era, and BCE is used in place of BC, and CE stand for the place of AD. And it is AD is that is Anno Domini, and which means in the year of our Lord. And second one BC is before common era. Okay, thank you student. Come to the second page. Let us study how the historians studies. The historians कैसे study करते हैं, and the source material, available evidences, and then draws the conclusion. And the sources material can be divided into two categories. जो sources material होता है उसको divided किया जाता है दो टाइप पे, कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है. And one is archaeological source material and second one literary sources. तो पहला देखते हैं what is archaeological source material. Some material of the past are buried deep into the under the earth. अर्थ के अंदर ही वो buried होके रह जाता है. And they are either discovered by chance by archaeologists dig
सार्ट एंड प्ले, खुदाई करते हैं, खुदाई से सब कुछ मिलता है। एंड देन फाइंड एंशियंट इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, पॉट्स एंड बिल्डिंग्स, एंड ये सब खुदाई से मिलता है। द स्टडी ऑफ दिस रिमेन्स द रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ द टाइम, उस समय के जो धर्म था, सोशल समाज की और उस टाइम का, उस पीरियड के बारे में, दैट वी गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल द सम बिल्डिंग एक्सकेवेटेड फ्रॉम द मोहनजोदारो, मोहनजोदारो से जो एक्सकेवेशन से जो दैट प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, क्या इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल आर मेनली इंस्क्रिप्शन, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होता है वो क्या क्या मटेरियल, सोर्स मटेरियल है वो है इंस्क्रिप्शंस, मोनूमेंट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स एंड आर्टिकल्स of daily use and skeleton. Also the skeletons of the time which is found. All these things are found. And these are the sources of archaeological archaeology. Archaeology का ये सब है sources. Okay. Then what is inscription? Question आता है what is inscription? And inscription are the writings which are engraved on rocks. Inscription क्या है? जो writing written form है engraved, किससे? खुदाई से। किसमें खुदाई होता है? रॉक्स के ऊपर, पिलर्स में, एंड क्ले टेबलेट्स, इस सब पे, एंड वॉल ऑफ द टेम्पल्स एंड कैव्स, टेम्पल्स और कैव्स के जो फॉरेस्ट का कैव्स से वो सब खुदाई से लिखा गया था। ये सब है इंस्क्रिप्शन, जो खुदाई से लिखा गया चीज़ को बोलते हैं, रिटन फॉर्म को इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। और दे टेल अस अबाउट द किंग्स एंड देयर एम्पायर्स, उस टाइम के जो राजा थे, एम्पायर्स थे, एंड देयर अचीवमेंट्स एज वेल एज द सोसाइटी एंड लैंग्वेज ऑफ द टाइम, उस टाइम के राजा महाराजा, उस टाइम के अचीवमेंट, उन लोग का अचीवमेंट जो था, प्लस उस टाइम का सोशल कंडीशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल एंड द लैंग्वेज के बारे में भी पता चलता है। द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोकस पीरियड टेल अस अबाउट हिज अचीवमेंट, अशोक अचीवमेंट के बारे में पता चलता है। एंड इन फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के फील्ड पे, एंड द स्टेप्स दैट ही टुक, बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, वेल्स, मेकिंग रोड्स, ऑल दिस थिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो सब भी बनाए थे उसके बारे में पता चलता है। द इंस्क्रिप्शन वर पुट अप इन ए प्लेस, ऐसे जगह पे रखा जाता था, पुट अप इन सच ए प्लेस फॉर द कॉमन पीपल कोड रीड देम ईजिली, आराम से लोग ईजिली उसको पढ़ पाएंगे, ऐसे जगह पे ही रखा जाता था। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एपिग्राफी? दैट इज एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अशोक से इंस्क्रिप्शन द गिन्नर, गुजरात पे जहाँ है उस जगह का एक इंस्क्रिप्शन यहाँ दिया है। एंड अशोक इंस्क्रिप्शन सेकंड भी दिया है, 2 इंस्क्रिप्शन, एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, अशोक इंस्क्रिप्शन। देन व्हाट इज कॉइन? कॉइन से क्या हम लोग को चलता है? इन अर्लियर, सेकंड पॉइंट हो गया कॉइन्स। कॉइन्स वर मेड अप डिफरेंट मटेरियल्स। कॉइन्स जो था, वो मुद्रा जो था वो किससे बनता था, किस मटेरियल से बनता था? डिफरेंट मटेरियल से बनता था, लाइक लीड से, कॉपर से, ब्रोंज से, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एंड इवन लेदर से भी बनता था। सो ये हमको इसके बारे में, कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। एंड देन ऑल्सो दे गिव अस यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्ट, रिलीजन, रूलर्स एंड द यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। उस टाइम का जो टेक्नोलॉजी, किस हिसाब से कॉइन को बनाया जाता था, इसके बारे में भी बताता है। देन अबाउट द आर्ट के बारे में भी बताता है कि वही आ जाता है कॉइन। रिलीजन, धर्म से रिलेटेड, एंड द रूलर्स का भी इमेज कॉइन के ऊपर इंस्क्रिप्ट होता है। सो दैट ये सब जो है आर्ट, रिलीजन, रूलर्स एंड यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स, कितने मेटल्स का यूज करते थे, क्या क्या मेटल में भी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देन कम टू द थर्ड पेज, द गिवन पिक्चर ऑफ वन सच कॉइन इज ऑफ किंग समुद्रगुप्त। ये जो कॉइन का एक राइट साइड पे कॉर्नर पे जो है कॉइन ऑफ समुद्रगुप्त, इनका कॉइन है। एंड द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड नोमिस्मेटिक्स, numismatic. And what is numismatic? क्वेश्चन आता है कि what is numismatic? That is the study of coin is called numismatic. And then come to the last page, and that is historical literature. And what is a historical literature? And it consists of historical literature consists of autobiographies, the sketches of the autobiographies of the ancient rulers, and biographical sketches like हर्षचरित। जो हर्षचरित एक बायोग्राफी है, ये सब जो होता है ये हिस्टोरिकल लिटरेचर की एक एग्जाम्पल है। सो दैट
द वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द मार्वल्स ऑफ द पास्ट, पास्ट के अतीत के जो महानता है, जो ग्रेट वर्क्स है जब्स है ऑफ द किंग्स, एंड दैट इंस्पायर अस टू मार्च फॉरवर्ड टू द अचीवमेंट ऑफ ग्रेट हाइट इन द फ्यूचर द प्रेजेंट लाइफ। एंड सो द टेम्पल्स ऑफ जावा एंड कंबोडिया, यहाँ जो दो पिक दिया है उससे क्या पता चलता है? द टेम्पल्स फाउंड इन जावा एंड कंबोडिया टेल अस अबाउट स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर टू डिस्टेंस कंट्रीज इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम पे हमारे इंडिया के जो कल्चर था डिफरेंट कंट्रीज़ पे, अदर कंट्रीज़ पे भी स्प्रेड हुआ था, क्योंकि हमारे ही यहाँ देश के जो भी टेम्पल्स फॉर्मेशन स्टाइल है वहाँ भी यही टाइप से जो स्टाइल से मंदिर बनाया गया है, आर्किटेक्चर इसी टाइप से ही है। So come to the key words. Which are the four most important words are here, and you have to remember. And few there are some questions also come to this related to these words. What is archaeology? Archaeology क्या होता है? So that archaeology is the study of prehistory and history थ्रू एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स। जो एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स से जो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बारे में हम लोगों के अतीत के बारे में जो मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जो भी होता है आर्कियोलॉजी, दैट इज आर्कियोलॉजी। देन आर्टिफैक्ट क्या होता है? व्हाट इज आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट इज एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन बीइंग। ये जो है ह्यूमन बीइंग के जो है बनाया गया एक चीज़ है, ओके, ऑब्जेक्ट है। देन ऑटोबायोग्राफी, एंड व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? Autobiography is an account of person's life written by that person। खुद के द्वारा लिखा हुआ आत्मजीवनी है ऑटोबायोग्राफी, जीवनी है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ये आत्मजीवनी बोला जाता है, रिटन बाय हिमसेल्फ। एंड व्हाट इज बायोग्राफी? बायोग्राफी इज एन someone's लाइफ रिटन बाय someone else। किसी और के द्वारा जो लिखा गया जीवनी है उसको बायोग्राफी बोला जाता है। और ऑटोबायोग्राफी क्या है? खुद के द्वारा लिखा गया और लिटरेरी फॉर्म को ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू।